रात का अंधेरा धीरे-धीरे घना होता जा रहा था। चांदनी में नहाए हुए आंगन में बैठी आयशा अपनी शादी के जोड़े को टिकटिकी लगाए देख रही थी। उसकी शादी 2 दिन बाद थी और हर लड़की की तरह वह भी अपने नए जीवन की कल्पना कर रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब-सी बेचैनी थी। यह शादी उसकी पसंद से नहीं हो रही थी, बल्कि यह उसके पिता के एक पुराने वादे का नतीजा था। आयशा पढ़ी-लिखी, आत्मनिर्भर और अपने करियर को लेकर महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने हमेशा सोचा था कि वह अपने लिए सही जीवन साथी चुनेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके अब्बू ने अपने बचपन के दोस्त से वादा किया था कि उनकी औलादें आपस में शादियां करेंगी और अब चाहे उसे पसंद हो या ना हो, उसे अपने चचेरे भाई फैजान से शादी करनी थी। शादी की रस्में धूमधाम से पूरी हुई। घर वालों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन आयशा के दिल में एक अनजाना डर था। फैजान ने अब तक उसके साथ ठीक ही व्यवहार किया था, मगर उसके बारे में कई बातें थीं जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। शादी के बाद पहले ही हफ्ते में आयशा को एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। फैजान को आधुनिक विचारों वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि उसकी बीवी सिर्फ घर तक सीमित रहे, परिवार की सेवा करे और बाहर की दुनिया को भूल जाए। एक दिन जब आयशा ने ऑफिस जाने की बात की, तो फैजान ने सख्त लहजे में कह दिया, अब शादी हो चुकी है, अब तुम्हें घर संभालना है, तुम्हारे ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। आयशा को झटका लगा। उसने उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन फैजान इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी नौकरी करूं, मैं घर भी देख लूंगी और काम भी कर लूंगी। फैजान ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे घर की औरत नौकरी नहीं करेगी, तुम्हें जो करना है इस घर के अंदर ही करना होगा। आयशा के लिए यह किसी कैद से कम नहीं था। उसकी अपनी इच्छाएं, सपने और स्वतंत्रता सब छीन लिए गए थे। घर में उसकी सास और नंदें भी थीं, जो फैजान का ही साथ देती थीं। उसे सुबह से रात तक घर के कामों में झोंक दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन आयशा का दिल हर बीतते दिन के साथ भारी होता गया। वह सोचती, क्या शादी का मतलब यही होता है कि एक औरत को अपनी पहचान खो देनी पड़े सिर्फ इसलिए कि वह शादीशुदा है। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की, लेकिन माँ ने कहा, बेटा शादी के बाद औरत को एडजस्ट करना पड़ता है। तुम अब इस घर की बहू हो, अपना घर समझकर चलना सीखो। लेकिन आयशा जानती थी कि यह शादी नहीं, सजा है। वह दिन रात सोचने लगी कि क्या उसे इस स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपने लिए लड़ना चाहिए। आयशा के भीतर विद्रोह की चिंगारी जल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने हक के लिए लड़ेगी। उसने धीरे-धीरे अपनी बचत से ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। वह घर के कामों के साथ-साथ खुद को फिर से साबित करने में जुट गई। जब फैजान को यह पता चला तो उसने गुस्से में उसका फोन तोड़ दिया और चिल्लाया, मैंने कहा था ना, काम वाम करने की जरूरत नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो। लेकिन इस बार आयशा चुप नहीं रही। उसने सीधे कहा, फैजान, शादी किसी औरत की जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं होती। अगर तुम मुझे नहीं समझ सकते तो मुझे मजबूर मत करो। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। फैजान ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यही वो पल था जब आयशा ने तय कर लिया कि अब और सहन नहीं करेगी। अगले दिन आयशा ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई और कहा कि वह अब इस शादी में नहीं रह सकती। उसके अब्बू पहले तो नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में दर्द देखा तो वो समझ गए कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। आयशा ने तलाक लेने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। समाज ने उसे बहुत ताने दिए, मगर उसने किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद आयशा ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने अपनी जॉब फिर से पाई और आत्मनिर्भर बन गई। अब वह अपनी शर्तों पर जी रही थी, बिना किसी बेड़ियों के। आज जब वह अपनी जिंदगी की तरफ देखती है, तो उसे एहसास होता है कि शादी अगर जिंदगी का सुख है, तो जबरदस्ती की शादी सबसे बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन अगर इंसान हिम्मत करे, तो वह अपनी सजा को आजादी में बदल सकता है।